औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ये लेक्चर नंबर 1 है हमारा। आज अल्लाह के फजल व करम से हम शुरू कर रहे हैं। तो ये स्क्रीन के ऊपर देखें, इसका जो उन्वान है इल्म माशियात का तारफ़ और अहमियत। तो ज़ाहिर है ये इसकी लुग़वी और इस्तिलाही वाले से मैं बात क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो पहले इसका थोड़ा सा तारफ़ यानी और इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसलिए कि ये मईशत जो है इसके बगैर मामूलात ज़िंदगी बिल्कुल आप ये समझें ना होने के बराबर है। मईशत है तो सब कुछ है। इवन ये कि ये बारहा आपके सामने मैं पेश करता हो रहा हूँ, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ग्रामी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कादल फ़क्र अन यकूना कुफ्रन। ठीक है ना। तो ये माशी हालात जिसके दगरगू हों या जिस तरह की सूरत हाल देखें ना हमारे मुल्क में चल रही है, ये सही सिस्टम तो है नहीं है। तो इस वाले से हम चलो इस तरफ गाए बगाए इसको देखें ना, ये वक्ती असरी तनाज़ुर में भी इसको टच देंगे। तो पहले ये इसका जो इंट्रोडक्शन है इस तरफ हम आते हैं। ये तो बहरहाल हकीकत है कि अल्लाह ताला ने यानी जो खालिक़ कायनात है, उसने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा और नस्ल इंसानी का आगाज़ हुआ, तो उसके ज़हन में मुतअद्दिद सवालात पैदा हुए। मसलन मैं कौन, कहाँ से आया, मुझे क्यों तख्लीक किया गया, ये तो है। और आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर देखें ना, गारे हिरा में यही सवालात, इसी तरह की बातें, इसी तरह से तफक्कर तदब्बर गौर व फिक्र करते थे। ठीक है कि लोग अच्छाई की तरफ क्यों नहीं आते, बुरे अमाल क्यों होते हैं उनसे, लड़ाई झगड़े क्यों करते हैं, हम किस लिए ये देखें ना। तो ये इस तरह के सवालात तो इंसान के जहन में पैदा होते हैं कि मुझे तख्लीक क्यों किया गया, क्या मैं खुद बना हूँ या मुझे किसी ने बनाया है। ये जो फितरत सलीम है ना, आपके सामने मैंने बात की थी जब तक काबिल ध्यान हम पढ़ रहे थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुल्लु मौलूद यूलदु अलल फितरा फ़अब्वाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। तो फितरत सलीम तो देखें ना, यही है कि इंसान जब सोचता है तो गिरदो पेश का माहौल, फिर ज़रा ख़यालात के अंदर वुसअत आती है, फिर खालिक की तरफ वो है कि ये जो है ना सवालात का सिलसिला इंसान को ये हकीकत की तरफ लेके जाता है। अगर ये देखें जो फितरत तस्लीम की जिसकी मैंने बात की कि ये कायनात क्या है, क्या इसका कोई बनाने वाला है या ये खुद ही बनी है, क्या मैंने इस दुनिया में हमेशा रहना है या एक मुकर्रर वक़्त तक रहना है? मरने के बाद मेरा साथ होगा क्या? माशरा में ज़िंदगी बसर करते हुए मैंने दीगर अफ़राद के साथ किस तरह के ताल्लुकात रखने हैं? आगे यहाँ से ये सारी बात क्या मईशत ही चलती है ना। अच्छा, इंसान को इन तमाम सवालात का ये ये देखें ना इस तरह के ये जवाब चाहिए था। ये इंसान की रूहानी ज़रूरत थी। यानी ये ज़ाहिर है मज़हब की जब तक़ाबले दान में आपको पढ़ा रहा था, माशरती ज़रूरत, मज़हब की, इवन मज़हबी ज़रूरत। और फिर मैंने इसका जो है ना वो क्लोज़ इस अंदाज़ में इसका ख़ुलासा इस तरह से मैंने बयान किया था, माशती, माशी, मज़हबी हर पहलू से। तो फिर ये कि मज़हब जो है इंसान को देखें वो नकेल डाल देता है। ये कंट्रोल करता है, राह रास्त से इधर-उधर हटें। इसी तरीके से मईशत के हवाले से आगे हम बात, अगर इंसान मज़हब की पासदारी करते जो जो माशरती इसकी और फिर मुआशी अहमियत है, वही हलाल और हराम आ जाएगा इसमें, इसलिए कि मज़हब इस चीज़ से रोकता है। जायज़ काम करने की तलकीन करते हैं, यानी हलाल ज़राए इख्तियार करने की इस्लाम तलकीन करता है, मज़हब तलकीन करता है, हराम ज़राए से मना करता है। तो यही है, तो मईशत यही है। तो आगे बात हो रही थी जी कि ये इंसान की रूहानी ज़रूरत थी। अल्लाह ताला ने इंसान को इसकी रूहानी ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या है अम्बिया और रसूल भेजे। उन्होंने इंसानों को इन सवालात के जवाबात दिए कि मैंने दायमी तौर पे रहना है, मैंने करना क्या है, कायनात का खालिक मालिक होना, यानी जहाँ पे इंसान की कन्फ्यूजन थी, उस कन्फ्यूजन को अल्लाह ने खुद उसका एहतमाम किया दूर करने के लिए। क्या?
अंबिया अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, तो सारा कुछ उन्होंने ये इस बात का एहतमाम किया। यानी रूहानी ज़रूरत गोया कि वो उस तरह से अल्लाह ने उसको पूरा किया। तो रूहानी ज़रूरत के अलावा इंसान की एक और ज़रूरत भी थी, वो ये कि इसे अपने पेट की आग बुझाने के लिए खुराक की ज़रूरत थी, अपने जिस्म को ढांपने के लिए पत्तों और दीगर अशिया की ज़रूरत थी। यानी इब्तदाई तौर पे देखें ना, ये रवायतें आपने पढ़ी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, तो फिर ये है फितरी बात, कुल्लु मौलूद यूलदु अलल फितरा, हर पैदा होने वाले फितरत से, तो ज़ाहिर है हया तो इंसान की फितरत में है। तो अब क्या है हज़रत आदम, तो फिर ये कि इब्तदा हमारे पास जो रवायात हुई है कि उन्होंने बस वो जो फितरी बात थी, तो ज़ाहिर है पत्तों से अपने जिस्म को ढांपने की कोशिश की। तो अपने अच्छा, अपने आप को गर्मी सर्दी से बचाने के लिए एक महफूज जगह की ज़रूरत थी, और इस वाले सादा अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए था। इंसान की इस ज़रूरत को मादी ज़रूरत कहा जाता है। यानी वो रूहानी ज़रूरत पहले जिसकी मैंने बात की, अब ये है मादी ज़रूरत, यानी मादी यानी जिस तो वो खुदा जिसने इंसान की रूहानी ज़रूरत को बड़े आसान अंदाज में पूरा किया, उसे मुकम्मल रहनुमाई दी, क्या उसने इंसान की मादी ज़रूरत को पूरा नहीं करना था? अल्लाह ताला ने इंसान की मादी ज़रूरत को पूरा करने के लिए लातादाद नेमतें पैदा की, इतनी नेमतें कि इंसान उनको शुमार नहीं कर सकता। व इन ताउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ठीक है, तो इल्म माशियात जो है, ये इंसान की रूहानी ज़रूरत से नहीं बल्कि मादी ज़रूरत से बहस करता है। ये इल्म इंसान के उस तर्ज़ अमल का मुताला करता है जो वो अपनी एहतियाजात की तस्कीन की खातर इख्तियार करता है। यहाँ पे आगे जाके हम जब ये मुस्लिम माहिरीन माशियात और मगरबी माहिरीन माशियात की बात करेंगे, मज़ीद वज़ाहत हमारे सामने आएगी। ठीक है, तो फिर और तसल्ली तशफ़ी हो जाएगी। फिर कुरान और हदीस की रोशनी में हम आगे बात बढ़ाएंगे। पहले जो हमारा है इसकी जो है ना इल्म माशियात, ये इसके तारफ़ के और इसकी जो इसके बाद हम आते हैं इस तरफ के माशियात की जो लुग़वी माना है वो क्या है। ये माशियात की जो इस्तिलाह है, अरबी ज़बान के लफ्ज़ किससे आशा से माखूज़ है, यानी अखज़ किया गया है इसको, जिसका मकसद अल-ऐश है, जो ज़िंदगी, रोटी और खाने के मफ़हूम में मुस्तअमल है। यानी ज़िंदगी, रोटी और खाने के मफ़हूम में मुस्तअमल है, यानी ये इस्तेमाल किया जाता है ये लफ्ज़। अच्छा, यानी इस हवाले से मदर ज़ैल जो अल्फाज जो हैं ज़िंदा रहने का मफ़हूम देते हैं, यानी ज़िंदगी की बात है, तो ज़ाहिर है ज़िंदगी के लिए लाज़मी है कि उसके लिए वो रहाइश हो, खाने के लिए, यानी जिस तरह मैंने ये पेट पेट की आग बुझाने के लिए नवाले की ज़रूरत है। तो बहरहाल ये जो अल्फाज हैं ये ज़िंदा रहने का मफ़हूम देते हैं। आशा, यईशु, ऐशतु, मुआशन, मईशन, मईशतु, अलमाश और अलमाइशा के माना हैं खाने पीने की चीज़ जिससे गुज़रान हो सके, वो शायद जिससे बसर यानी गुज़रो औकात की जाए, बसर औकात की जाए। अच्छा, इसके अलावा ज़रिया ज़िंदगी, रिज़्क, रोज़ी, खुराक, और लफ्ज़ मईशत भी आशा से माखूज़ है, जिसके माना हैं ज़िंदगी, ज़िंदगानी, ज़ीस्त, हयात। यानी ज़िंदगी, ज़िंदगानी, ये सारे ये मुतरादिफ़ात हैं। ज़ीस्त जो है ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। तो बहरहाल फिर इसके अलावा रोज़गार, रोज़ी और रिज़्क, इस माने में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। चुनांचे मुआशियात वो इल्म है, यानी ये जो हमने आशा या ऐशो ऐशतु, ये इसके मुख्तलिफ मानी और मफ़ाहीम ये आपके साम यानी
आपके गोश्त गुजार किए। तो इस हवाले से यानी आगे जो बात बढ़ती है इल्म माशियात के हवाले से, तो चुनाचे माशियात वो इल्म है जो जिंदा रहने के ज़राए, मसलन रोज़ी, रिज़्क, दौलत, पैदाइश दौलत और तकसीम दौलत वगैरह से बहस करता है। ये जो है ना, ये पैदाइश दौलत आगे जाके ये मगरबी माहिरीन माशियात ने इसकी भरपूर रहनुमाई की है। यानी पैदाइश दौलत और तकसीम दौलत, आगे जब हम एडम स्मिथ की, रॉबन की, अच्छा फिर उसके अलावा मार्शल की ये तारीफ़ें आपके सामने यानी मैं बयान करूँगा तो मज़ीद बात वाज़ेह हो जाएगी। तो बहरहाल माशियात के मफ़हूम में इक़्तिसादियात की इस्तिलाह भी इस्तेमाल की जाती है, यानी जो कसदा से माखूज़ है। कसदा या कसदा के माना है किसी मामला में एतदाल और म्याना रवि इख्तियार करना। अल-कसद के माना है रास्ता की इस्तिकामत। एक माना ये भी है कि एतदाल और म्याना रवि। और इस हवाले से मैं मसलन ये कि ये आपके सामने एक हदीस मुबारक मैंने वक्तन फ़क्तन मुझे याद पड़ता है कि पेश की है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मा आला मानिक तसदा, मा आला मानिक तसदा, कि वो शख्स कभी यानी कंगाल कलाश नहीं होता जो म्याना रवि इख्तियार करे। और एक यानी रवायत ये है कि ये जो इक्तसादियात यानी म्याना रवि जो है, म्याना रवि ये निस्फ मईशत है, निसफ मईशत है। ज़ाहिर है जो चीज़ें यानी आप देखें तयशाना तर्ज, इसीलिए कुरान मजीद ने ज़रा एतदाल और तवाज़न या म्याना रवि से पढ़ के यानी उससे हट के आप गुलछड़े उड़ाना शुरू कर दें और फिर जिसे कहा जाता है इसराफ़ और तब्ज़ीर की तरफ चले जाएँ, यानी जितना खर्च करना ज़रूरी है उससे तजावुज़ शुरू कर दें, तो वही है वला तुबज़िरु तब्ज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन। ठीक है ना, कि जो है ना ये इसराफ़ और तब्ज़ीर की तरफ जाने वाले फिर ये शैतान के भाई हैं। ज़ाहिर है फिर ये देखते नहीं, फिर उसके बाद क्या होता है बाद लोग ऐसा चस्का पड़ जाता है कि वो कर्ज उठा के बैंकों से, बाकी लोगों से, फिर ये कि इवन ये कि सूद के ऊपर, तो फिर उसके बाद फिर वो मईशत का जनाजा निकाल के छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद उनका खुद अपना जनाजा उठना शुरू हो जाता है, इसलिए कि जहाँ पे उन्हें नहीं खर्चना चाहिए था वो काम भी उन्होंने शुरू कर दिया इस्लामी तालीमात के बगैर। तो ज़ाहिर है जिस यानी मईशत के अंदर सूद घुस जाए तो मईशत कभी उठ नहीं सकती, ये क्लियर कट बात है। तो बात ये हो रही थी जी कि ये कसद और इक्तसाद के हवाले से बात हो रही थी कि एतदाल और म्याना रवि। चुनाचे रिज़्क रोज़ी से मुतल्लिक़ा वो उलूम इल्म इक्तसादियात कहलाता है जिसमें दौलत के ज़िमन में एतदाल और म्याना रवि पाई जाए। उर्फ़ आम में माशियात और इक्तसादियात को हम माना तस्वर किया जाता है और दोनों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इकनॉमिक्स का मुतरादिफ करार दिया गया, यानी दोनों। तो बहरहाल आगे हम आएंगे, मैंने जैसा कि बताया ये अलग हमारा एक लेक्चर होगा मुस्लिम माहिरीन माशियात और मगरबी माहिरीन माशियात की जो है ना इस वाले से तारीफ़ें क्या क्या है। तो इल्म इक्तसादियात के लुग़वी माना ये खैर हो गए। अब हम इस तरफ पढ़ेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में माशियात का माना व मफ़हूम और अहमियत। कि मैंने अभी वाज़ेह किया कि ये जो माश है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना खुराक, रिज़्क और गुज़रान के। माशियात के लुग़वी माना ये भी मैंने वाज़ेह कर दिए। तो इक़्तिसादियात के हवाले से भी अभी बात हो चुकी है। अब हम इस तरह आते हैं कि कुरान और हदीस की रोशनी में माशियात का माना व मफ़हूम और इसकी जो इम्पॉर्टेंस है।
तो इम्पॉर्टेंस तो इस कदर है कि इसकी तरगीब कुरान मजीद है, वजअलना नहारा माश इज़ा कुज़ियत इस्लातु फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। यानी किसी मरहले पे भी, किसी मौके पर भी इंसान को एक तो ये है कि अल्लाह ताला की याद से और फिर ये फ़िक्र माश से गाफिल नहीं होना चाहिए। इसलिए कि इज़ा कुज़ियत इस्लातु फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। जूँ जुमे की अब अजीब हमने वो आप देखें उसके यानी मुखालफ तो मैं कह नहीं सकता, चलें एहतमाम वाली बात है, अच्छी बात है। लेकिन ये है कि जुम्मे की अज़ान से पहले कहीं भी ये ज़िक्र नहीं है कि आप बस कारोबार ठप करके बैठ जाएँ। अच्छा, फिर उसके बाद भी आपका वो बकाला दुकान आपकी बंद रहे, इसका तसव्वुर नहीं। बल्कि ये है इज़ा नूदिया लिस्सलाति यौमिल जुमुआति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह। फिर वो है, वो अल्लाह का हुक्म है, ये भी अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के नबी का की सुन्नत मुतहरा है। बल्कि आगे जब हम मेहनत की अहमियत के हवाले से आगे बढ़ेंगे तो देखें ना, जो लोग बगैर काम काज के इस तरह तवक्कल की बात करते हैं, वो तवक्कल भी गए इस्लामी तालीमात के रूह से मुस्तहसन नहीं है, अच्छी बात नहीं है कि वह हाथ में कोई शख्स तस्बीह लेके किसी कोने में बैठ जाए, मस्जिद में बैठ जाए, घर में बैठ जाए और कहे मैं बस ठीक है ज़िक्र और फ़िक्र में मशगूल हूँ। इस तरह से आप अगर काम करें तो उससे कई गुना देखें उसकी अहमियत बढ़ जाती है। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रिज़्क़ के यानी इबादत के 10 हिस्सों में से, इबादत के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से जो हैं ये रिज़्क़ हलाल के लिए मेहनत करने में हैं। तो देखिए आप, फिर आपकी इबादत को 4 चाँद लग जाते हैं। अगर आप देखें ना अल्लाह की यानी नमाज भी पढ़ें, बाकी जो अल्लाह तौफीक दे अज़कार मसनूना करें, साथ-साथ जब आप काम करें 4 चाँद लग जाते हैं। तो अगर बैठ जाएँगे तो फिर तो आप बाकी मामलात से लाताल्लुक़ हो गए। आपकी माशरत किस तरफ चली जाएगी, फिर मईशत किस तरफ चली जाएगी। आप हैं हाथ के ऊपर हाथ धर के या हाथ में तस्बीह लेके बैठ जाएँ। ज़रा यही काम करें, ये इस वक़्त ऑनलाइन ना हो, हाथ में तस्बीह लेकर बैठ जाएँ तो ये आपका इस हवाले से ये जो आज का आपका टॉपिक है, तो इसका क्या बनेगा? अगले टॉपिक का क्या बनेगा? उसके बाद आप अगर आपका अमल इसी तरफ रहे, इस तरफ आए ही ना, आपने उसकी तरफ जो काम आपने उस मरहले पे करना है, यानी जिस मरहले पे आपकी जो ज़िम्मेदारी है वो उससे आप गाफ़िल हो जाएँ तो बात बनती नहीं। इसीलिए आप देखें ना, आप जिस मरहले पे एक अगर सिपाही जो है ज़रा ठीक है जी, मैं वो अगर ड्यूटी ना दे फिर देखें ना, आप और हम सो सकते हैं। वो अपने काम में फिर साथ वो काम करेगा, 4 चाँद लगे। तो बात ये हो रही थी जी, इसकी इस कदर इम्पोर्टेंस है कि इज़ा क़ुज़ियत इस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़। तो जिस तरह मैं तवज्जो आपकी दिलाई या वाक़या आपके साथ शेयर करना चाह रहा था वो ये, और ये इंशाअल्लाह हम मेहनत की जो अहमियत है उस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चलें, ये जो है टॉपिक के हवाले से बात चल पड़ी है, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, ठीक है ना? ये एक दफ़ा मस्जिद में तशरीफ़ लाए, देखा कि एक ग्रुप बैठा हुआ जिसके हाथ में तस्बीह हैं, बैठे हैं। आपने बिल्कुल मसरूफ़ हैं इबादत में, पूछा ये कौन लोग हैं? उनको बताया गया कि ये मुतवक्किलीन का एक है, ग्रुप है। बस जो दुनिया से बिल्कुल जो है ना बिल्कुल तकरीबन बेज़ार हैं, कोई इतना लो लगाव रखते नहीं हैं। तो बस ये बस अल्लाह-अल्लाह करने वाले लोग हैं, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने दूरा निकाला और के उनकी पीठ के ऊपर दे मारा और फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि आसमान से सोने चांदी की बारिश नहीं होती। बस तुम में से हर शख्स को चाहिए कि वो जो है ना मेहनत करे और मेहनत करके कमाए खाए, फिर इस तरह इबादत भी करे, तो इस तरह बात नहीं बनेगी। तो अगर इसी तरह अल्लाह के नबी ने किया है मकाम जुर्फ़ के ऊपर, हम देखें काश्तकारी की, फिर क्या कुछ नहीं किया अल्लाह के नबी ने। जब जिहाद के मौके पे आप देखें सफ़े अव्वल में, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा आप फिर पूरा वो हक भी अदा किया उसका, ऐसी बात तो है नहीं, माशरत का, मईशत का, सियासत का, अच्छा फिर हुकूमत का, हर तरीका बताया अल्लाह के नबी ने खुद अमरी। इसीलिए फरमाया गया ना, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फिर एक सहाबी जिनके हाथों के ऊपर अल्लाह हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला, मेहनत मशक्क़त की वजह से हाथों के ऊपर गड्ढे पड़े हुए थे। अल्लाह के नबी ने उनके हाथों को चूमा
और फरमाया कि कफ़ान युहिब्बुहुमुल्लाह ताला, इन हथेलियों से अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है। जो जिस हाथ के ऊपर वो देखे ना वो गट्टे पड़ जाएं, छाले नहीं, छाले कभी कभार वो काम करने वाले के हाथ के ऊपर, नाजुक हाथों के ऊपर छाले पड़ते हैं, तो वो ज़्यादा काम करने वाला, मेहनत करने वाला, उसको हाथ वो छाले नहीं बल्कि मजबूत सख्त हो जाते हैं। तो ऐसा शख्स देखे ना दूसरे को अगर थप्पड़ रसीद कर दें उसको, फिर जिसको थप्पड़ रसीद किया है उसको नानी याद आ जाती है। ठीक है, तो गोया ये जो है ना मेहनती याद, इनसे अल्लाह के नबी फरमाया कि अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। तो आते हैं हम इस तरफ कि कुरान और हदीस की रोशनी में माशियात का अमन और मोहर, उसकी जो इम्पॉर्टेंस है। तो कुरान की मजीद की जो मुख्तलिफ़ आयात हैं, इनमें मईशत, माश और माइश के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। तो अल्लाह ताला का इरशाद है, वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्ज़ि वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश, और अलबत्ता तहकीक हमने तुम्हें ज़मीन पर रहने की जगह दी और हमने तुम्हारे लिए इसमें सामान्य ज़िंदगी पैदा किया। आगे आगे अभी थोड़ी देर पहले मैंने सामान्य ज़िंदगी, ये हयात वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके सामने, इसकी लुग़वी और इस्तिलाही हवाले से जो बातें आपके सामने मैंने की, आप देखें। फिर ये कुरान मजीद की अभी जो आयत मुबारक आपके के साथ मैंने शेयर की, तो इसका जो तर्जमा है इसके ऊपर आप ज़रा गौर करें, आयत के ऊपर, तर्जमे के ऊपर गौर करें, तो सारी चीज़ें तकरीबन रिपीट फिर हो रही हैं। फिर है मुआयिश, यानी माइशत की जम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसानों के लिए सामान्य माइशत कसरत से पैदा किए। ये भी मालूम हुआ कि दुनिया की चीज़ें काबिल मजम्मत नहीं बल्कि काबिल शुक्र हैं। अलबत्ता अगर इंसान इन दुनियावी चीज़ों में इस कदर गर्क हो जाए, यानी मुस्तगरक हो जाए कि आखिरत ही को भूल जाए, तो ये काबिल मजम्मत होगा। अच्छा, इस वाले से देखें ना, अगर ज़रा गौर करें तो यानी एक अगर पैराग्राफ आप किसी बुक का पढ़ें, गौर से पढ़ें, उससे देखें आपको टॉपिक कितने बरामद होते हैं। तो आप देखें इस एतबार से, कोई एक होता है ना मज़मूम मईशत है और एक है महबूब मईशत। जिस तरह आपने तफसीर बिर राय के हवाले से पढ़ा होगा, तफसीर बिर राय महमूद और तफसीर बिर राय मज़मूम। मज़मूम यह है कि फिर आप अपनी मर्जी मंशा शुरू कर दें, जो जी में मन में आए वो कुछ करना शुरू कर दें, तो ऐसी जो तफसीर है उसको मज़मूम कहा जाए, राय, ऐसी राय कायम कर लें। ठीक है ना? तो मामूद ये है कि आप, ठीक है, जो है ना तफसीर कुरान बिल कुरान, फिर अब बाकी जो तफसीर बिल मासूर के वाले, तो तफसीर बिल राय मामूद, जिसमें आप देखें ना, मतलब ये अपनी वो ठोंसते नहीं है कोई बात। तो यानी एक है मामूद और एक हम, इसी तरीके से यहाँ पे भी जो मामूद मईशत है, महबूब है, मामूद या महबूब, जिससे जो पसंदीदा है वो है कि हलाल और हराम उसके अंदर तफरीक करनी है, यानी जायज़ राय वो क्या है, मामूद। आप मेहनत करें, मशक्क़त करें, मुज़ारबत है, शराकत है, मुज़ारियत है, बाकी चीज़ें जो हैं आगे हम जिनकी डिटेल पढ़ेंगे, वो उस तरफ आप जाएँ तो वो है महमूद या महबूब। तो दूसरी है मज़मूम, तो उसकी जिसकी मजम्मत की जाए, यानी दुनिया में आप ये हलाल और हराम की पासदारी ना करें, जायज़ नाजायज़ उसको देखें ही नहीं, बस आपका मतमा नज़र ये हो किसी तरीके से जायज़ नाजायज़ तरीके से मेरे पास माल आ जाए, तो ये चीज़ मज़मूम है। तो गोया के आखिरत ये है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। ऐ अल्लाह हमें दुनिया में भी अच्छाई और आखिरत में, दुनिया में भी अच्छाई क्या है कि अल्लाह के अहकामात जो हैं, उसके अहकामात हैं, उसकी ताबेदारी में आपने ये जो है ना दुनिया कमाना है, कस्बे माश की तरफ जाना, मईशत कमानी है, तो ये चीज़ महमूद है। अदरवाइज़
इसके बरक्स मज़मूम है कि जिसमें इंसान आखिरत को भूल जाए तो ये काबिल मज़ामत है ऐसी मईशत। फिर यही उसका मतबा नज़र बन जाए अल्लज़ी जमा मालम अददा यहसबु अन्ना माला व अखलादा। इसको पता है कि माल हमेशा साथ तो नहीं रहता है, बल्कि ये सारी चीज़ें रह जाती हैं दुनिया में। आपने प्लाजा खड़े किए, उसी में मुस्तगरक रहे, पता ही नहीं है मैंने इस इसको खड़ा करने में, इस प्लाजे को खड़ा करने में मैंने जायज़ ज़रा इख्तियार की या नाजायज़ रहा, इसका पता ही नहीं है। आपको फिर अपनी ज़ात तक भूल गए, बस इसी यानी उसमें मगन रहे आप, इसी में बिल्कुल आपको जो है ना अपने आप को फना कर दिया। तो ये चीज़ें मज़मूम हैं। तो बात ये हो रही थी जी कि आखिर जिसमें इंसान अपनी दायमी और हमेशा वाली जो ज़िंदगी जिसे आखिरत कहा जाए उसको भूल जाए, दुनिया में मुनहमिक हो जाए, अल्लज़ी जमा माल व अददा उसका मुर्तकिब हो जाए, यहसबुन्ना माल व अखलदा ये उसकी सोच बन जाए, तो फिर उसके बाद झंझोड़ते हैं अल्लाह ताला लाला युम बजन्ना फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मुक़द्दतुल्लती तत्तलु अलल अफ़िदा। उसका फिर अंजाम कार ये बनता है। तो इसी तरह यानी बात हो रही थी कि आखिरत को भूल जाए तो ये क्या चीज़ है, काबिल मज़म्मत बात है। तो ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नखनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयात दुनिया व रफ़अना बादहुम फ़ौक़ बाद दरजातिन दर्ज ये है कि हमने इनमें इनकी मईशत यानी इंसानों के दरमियान यानी उनके बाहम हमें ये जो है ना मईशत जो है यानी यह सामान्य ज़िंदगी जो है उसको दुनिया की ज़िंदगी में तकसीम कर दिया है। इसकी मिसाल मैं किस तरह से दिया करता हूँ आपको हर क्लास को ये मिसाल किया है। तो ये अल्लाह ताला की कितनी खूबसूरत तकसीम है, इसके ऊपर कितनी बंदा बहस करे, कितनी कर सकता है। तो ये आप देखें, ये ज़िंदगी की जो है ना रवानी, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई यानी मुख्तलिफ जो है मुतफ़र्रिक़ जो है ना मामलात हैं, मामलात ज़िंदगी उनके अंदर मशगूल है इंसान। कोई खेत के अंदर काम कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई बैरून मुल्क। तो ये है तक़सीम मईशत। और आप गैर मरई अंदाज़ में पता नहीं किस-किस के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। ये देखें ना आपके पास ये जो अभी ये सिस्टम है ये लैपटॉप का, मोबाइल का जिसके ऊपर आप सुन रहे हैं, ये देखें ना आपके लिए किसने बनाया? कोई यानी देखें ना ये कोई गैर मरई अंदाज़ में, मरई और गैर मरई अंदाज़, हर शख्स दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर कर रहा होता है। हाँ, तकरीबकार की बात मैं नहीं करता, लेकिन तामीरी हवाले से। इसलिए कि ये उसकी और वो उसकी ज़रूरत पर पूरी कर रहा है। कोई गाड़ी चला रहा है तो ज़ाहिर है देखें उसकी वजह से, कोई खेत के अंदर तो ज़ाहिर है पूरी मार्केट या मंडी में वो उसकी यानी उसकी जो मेहनत है वो जब वहाँ पे पहुँचती है लोग उससे मुस्तफ़ीद होते हैं मंडी में। इसी तरह आप मार्केट में ये देखें किन-किन चीज़ों को गिनाया जा सकता है। तो ये है तक़सीम मईशत। कोई देखें बैरून मुल्क सफ़र का वहाँ पे कमा के इधर फिर वो देखें भेज रहे हैं। तो ये है कि ये ख़ानदानों के ख़ानदान पल रहे हैं, फिर बाकी ये जो ये ज़िंदगी का जो मामलात हैं वो बिल्कुल रवां-दवां हैं। तो ये है तक़सीम मईशत। अल्लाह ने इसको कैसे तक़सीम कर दिया है कि अल्लाह फ़रमाते हैं हमने इनमें इनकी मईशत को दुनिया की ज़िंदगी में तक़सीम कर दिया है और हमने एक के दर्जे दूसरे से बुलंद कर रखे हैं ताकि इनमें से एक दूसरे एक दूसरे को खिदमतगार बनाए। कोई किससे काम ले, कोई किससे खिदमत ले, कोई किस तरह से कोई किसी यानी खिदमत कर रहा है, कोई किसी से खिदमत ले रहा है। इसलिए देखें आगे जाके मज़ीद जब बात वाज़ेह होगी हम आजिर और अजीर ये इस तरफ आएँगे फिर और बातें फिर इनका अल्लाह ताला ने ताल्लुक़ किस तरह से जोड़ दिया है। यानी आप देखें एक तरफ से ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ ये कि भाई-भाई हैं, कोई फ़र्क नहीं है। वो उससे काम ले रहा है, ये उससे उसकी खिदमत कर रहा है। तो अब ये है कि उनमें
एक के ऊपर अल्लाह का फजल है, दूसरा भी अल्लाह के फजल से मारूम नहीं है, इसलिए कि अल्लाह का फजल ना होता, इसके एज़ा और जवारे जो हैं वो सलामत ना होते, तो ये भी खिदमत करने के काबिल ही ना होते। तो हर तरफ गोया कि ये अल्लाह ताला का सब सारी कायनात के ऊपर, सारी इंसानियत के ऊपर फजल करम है, उसमें तखसीस है ही नहीं किसकी, तो कोई मुसलमान है या नहीं, वो मामला एक अलग बहस है। तो बहरहाल बात ही हो रही थी जी कि अल्लाह फरमाते हैं नखनु कसमना बैन मईशतुम फिल हयातिद दुनिया, यहाँ से बात आगे बढ़ रही थी। इसका तर्जमा और उसकी थोड़ी सी तफसील मैंने आपके सामने रखी। यानी इस हवाले से अल्लाह ताला ने माल और दौलत, जौ मनसब में तफावत रखा है, यानी फ़र्क रखा है। ये नखनु कसमना बैनहुम, अल्लाह ताला की इस हिकमत बालगा से कायनात का निज़ाम बड़ी खूबसूरती से और अहसन अंदाज से चल रहा है। वगरना अगर सब माल में, मनसब में और दीगर असबाब दुनिया में बराबर होते, तो कोई किसी के काम करने के लिए तैयार ना होता। ज़ाहिर है, जिसकी आप देखें, उसकी मुर्गी अपनी है, उसका अंडा अपना, उसका खेत अपना, खलिहान अपना, बाकी मामलात अपने, फन सारे जानता है। तो फिर देखें ना, इसीलिए फिर हर शख्स दूसरे से बेना। और फिर अल्लाह ने, आप देखें ज़रा डेप्थ में इंसान जाए ना, अल्लाह ने ये जो इंसान को पैदा किया, ज़रा तो अल्लाह ने ही पैदा किए, एहसास पेट लगा दिया, फिर बाकी मामलात भी, तो हर शख्स देखें वो फिर एक दूसरे के साथ किस तरह से देखें ना वो एडजस्ट हुआ है। यानी कोई शख्स अगर वो इस चीज़ से बेनियाज होता, तो बिल्कुल ये जो रौनक है ना, ये ख़त्म होके रह जाती है। तो गोया कि इसके ऊपर हम तबसरा क्या करें, ये अल्लाह ताला ने कायनात को खूबसूरत बनाया, इंसान को खूबसूरत बनाया, एक दूसरे के साथ उसके मामलात इस तरह मरबूत कर दिए कि उसके अंदर और यानी उस खूबसूरती में अज़ाफ़ा। हाँ, ये मामलात जब ये देखें ना, या बदसूरती कैसे पैदा होती है, जब ये देखें ना इंसान तसादम की तरफ जाता है, ये दूसरे के हकूक़ को दबाना शुरू करते हैं, ये माशी के हवाले से फिर देखें ये एक तफव्वुक और बर्तरी की है। जग आगे जाके हम जो इसके जो हैं मनफी पहलू, ये कैपिटलिज़्म या सोशलिज़्म, ये इनको डिस्कस करें, सारी चीज़ें और हक़ाइक़ हमारे सामने आएँगी। तो बात ये हो रही थी जी कि अगर अ, माल, असबाब, मनसब, दीगर असबाब यानी सब बराबर होते, तो कोई किसी के काम करने के लिए तैयार ना होता। इसी तरह अ, कमतर और हकीर समझे जाने वाले काम कोई भी ना करता। ये अजीब है। और मेहनत की अहमियत के हवाले से मैंने जो अभी बात की, तो आगे इसका एक बड़ा खूबसूरत एक मैंने वो पैराग्राफ पढ़ा कि ये देखे ना, बड़े-बड़े आइम्मा-ए-कराम, किसी ने कोई जूते का काम किया है, यानी मोची, जूते का काम किया है, जूते गाँठे। अल्लाह के नबी ने जूते गाँठे, इससे बढ़ के फिर आप कायनात के अंदर और कोई शख्सियत हो सकती है? माज़अल्लाह, कतई कोई नहीं। तो फिर ये पेशे जो बज़ाते खुद हकीर नहीं होते, बल्कि देखें ना, ये इंसान के औसाफ और किरदार होते हैं कि जो इंसान को यानी कभी ऊपर उठाते हैं, कभी असफल साफिलीन, ठीक है ना, पटक देते हैं नीचे, कभी इंसान को ऊपर ओज सरैया तक पहुँचा देते हैं, इंसान के कैरेक्टर्स। तो बाकी हमने तो ये देखें, और कितनी अजीब बात है कि नादानिश यानी अजीब किस्म के लोग हैं जिनके ज़बानों से यानी अजीब किस्म के अल्फाज निकलते हैं, ये ज़ाती बुग़्ज़ और अनाद की वजह से। किसी को हम मोची कह देते हैं, किसी को फलां कह देते हैं, किसी को वो कहते हैं वो तरखान है तो पता नहीं क्या है, और फिर लोहार। ओ खुदा के बंदो, कोई खुदा का खौफ करो। यानी एक दफ़ा मैंने खुद टीवी के ऊपर सुना, और तो और आप लोगों के साथ मैं इसलिए शेयर किया करता हूँ कि आज की अगर बदतज़ीबी को आपने देखना हो, ये सियासी मुखालफिन एक दूसरे के ऊपर जब झपटते हैं, हमलावर होते हैं, तो इस तरह की बेहुदा बातें उनके मुँह से निकलती हैं जो उनको ज़ेह भी नहीं देती, इसलिए कि उन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि आपके ये अजीब किस्म के निकले हुए अल्फाज हैं, उसका आगे पूरी कौम के ऊपर, बच्चों के ऊपर या देखने वालों के ऊपर असर कैसा पड़ेगा। कितने एक ऐसे लोग हैं जो संजीदा हैं, अगर किसी जमात से वाबस्ता हैं, बेढंगी बात कह दी, उससे बिल्कुल वो जो है ना अपना वो दामन ही छुड़ा लेते हैं, अलग हो जाते हैं कि ये कैसे लोग हैं।
ये कैसे हमारे इस तरह के रहनुमा हैं जो जिनकी ज़ुबानों से इस तरह की बेहुदा बातें निकलती हैं, यानी कोई जची तुली बात करें, कौमी वो जो है ना लेवल की बात करें, बैनुल अक़वामी लेवल की, जिससे पता चले कि बारे हमारा मुसलमान हैं क्या, इस्लाम क्या है, उसके फॉलोअर किस तरह के हैं, तो हम अजीब किस्म का अपना चेहरा दिखाते हैं कि छोटी सी वो सियासी अजीब की। तो ये है हमारा वो अजीब किस्म का कल्चर। तो बात ये हो रही थी जी कि अगर सब लोग बराबर होते तो फिर क्या, यानी कोई कोई दूसरे के काम ही ना आता। इसी तरह यानी ये जो हकीर पेशों की अभी मैंने बात की, अगर कामतर और हकीर समझे जाने वाले जो पेशे उस तरफ कोई जाता ही ना, और ये एहतियाज ये एहतियाज इंसानी ही है, यानी ये इंसानी हाजत या ज़रूरत ही है कि भाई जो उस तरफ भी इंसान को रग़बत दिलाती है कि भाई ठीक है, किसी ने लोहे का काम भी तो करना। अब उस बेचारे को लोहार कहेंगे, ताना देंगे, तो फिर वो किस तरह वो माशरे के अंदर ज़िंदगी गुजारेगा। तो आप तो बड़ी बड़ी देखें ना, ये संत हैं बस लोहे के पेशे से बाबा। और आप देखें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि काना आदम हरासन वाना वकाना इदरीस व खयात वकाना नूह नजारन। जो किसी को ये तरखान होने का या बड़े ही होने का ताना देता है तो उसकी उंगली किस तरफ उठ गई। इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने फरमाया काना दाऊद व ज़रारन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे का काम करते थे। अब जो दूसरे को कहता है वो फलां लोहार है, तो उसकी माज़अल्लाह उंगली किस तरफ उठ गई। तो ये है नादानियाँ, यानी आप सोचे समझे बगैर, बात तोले बगैर इस तरह की बात कर दें कि आपका ईमान ही ख़तरे में पड़ जाए, वो अम्बिया अलैहिस्सलाम के ऊपर या उस तरह। तो ये इंसान को सोच समझ के बात करनी चाहिए बहरहाल। और यानी अखलाक से गिरी हुई मयार, इंसानी मयार से गिरी हुई कोई बात ये होंठों के ऊपर लानी नहीं चाहिए। तो बात ये हो रही थी जी कि ये एहतिजाज इंसानी ही है जो अल्लाह ताला ने फ़र्क व तफ़ावत के अंदर रख दी है, जिसकी वजह से हर इंसान दूसरे इंसानों का मोहताज है। ये तकसीम मईशत है, नखनु कसम ना बैन मईशत। अगर ये चीज़ ना होती तो गोया कि एक दूसरा हर शख्स दूसरे से बेजार होता, कोई किसी के काम ना आता। अच्छा, तमाम हाजात और ज़रूरियात इंसानी कोई एक शख्स, चाहे वो करोड़पति या अरबपति ही क्यों ना हो, दीगर इंसानों की मदद हासिल किए बगैर खुद फराम कर ही नहीं सकता। और ये हकीकत है, यानी हर शख्स के पास आप देखें ना, ये ज़रूरियात ज़िंदगी सारी की सारी को वो घर से तो नहीं पूरी कर सकता। और आप पड़ोस मोहल्ले में देखें, आपको घर के अंदर, घर के बाहर, इवन ये खेत में, कभी अपने पड़ोसी से, कभी किससे, कभी बाज़ार से चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती है। हर घर के अंदर, इसीलिए है ना इस्लाम में आरियत की इम्पॉर्टेंस। आरियत और पूरी एक सूरह मुबारक भी इसी के नाम पे है कि सूरतुल माऊन। ये आम इस्तेमाल या वो जो है ना मामलात के हवाले से आम इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं, एक दूसरे को देना। अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल माऊन, जो आम चीज़ें जो है ना इस्तेमाल की चीज़ें दूसरे से देने से मना करते हैं, वो भी देखें ना और के उससे उसके मुताल्लिक़ भी देखें ना किस कदर यानी आप सरज़नश है, किस कदर वो जो है ना यानी इंसान को अलर्ट किया गया है कि इस तरफ इंसान की तवज्जो होनी चाहिए कि छोटी-छोटी चीज़ें बंदा उससे बुख़्ल से काम ले, दूसरे को इस्तेमाल के लिए ना दे, इसकी भी मज़म्मत आई है। तो बहरहाल अल्लाह फरमाते हैं वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, कि जो कोई मेरी नसीहत से मुँह फेरेगा तो बेशक इसकी मईशत तंग होगी। मईशत यानी ज़िंदगी के जो मालूमात हैं, गुज़रान ज़िंदगी, और हम उसे क़यामत के दिन अंधा करके उठाएंगे। तो इस हवाले से मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी, ये जो आयत मुबारका मैंने आपके सामने अभी तिलावत की, इसकी तफसीर में ये लिखते हैं कि आखिरत की तरफ से बेखबर
और बेफिक्र और बेफिक्र और आलिम हुकूमत इलाहिया से मुनकर कनात और तवक्कुल के मफ़हूम से नाआशना रहने का लाजमी नतीजा ये है कि इंसान सारी उम्र माल की तलब में, जा की हिरस में, तरक्की की फ़िक्र व हवस में, नुकसान और कमी के गम अंदेशे में घुल घुल कर गुजारे। आयत में तंगी का ताल्लुक कल्ब से है। बड़े बड़े दौलतमंदों खुशहालों की खुदकुशी कर लेने की खबरें जो आए दिन अखबारों में शाये होती रहती हैं, सब इसी तंगी कल्ब के शवाहिद हैं। और मईशत धन का की जो शक्लें, मुख्तलिफ शक्लें, वो ये हो सकती हैं कि ऐसा एक तो ये हो सकती है कि ऐसा आदमी जो अल्लाह ताला की याद से मुंह मोड़ेगा, उसे गुर्बत व अफलास का सामना करना पड़ेगा। फिर एक शक्ल यानी दूसरी शक्ल ये हो सकती है कि दौलतमंद होने के बावजूद ज़हनी सुकून से महरूम रहे। और एक शक्ल ये हो सकती है कि दौलतमंद तो हो लेकिन इस कदर बखील और कंजूस हो कि दौलत को अपनी ज़ात पर खर्च ही ना करे। और फिर एक शक्ल ये हो सकती है कि दौलत तो हो बहुत ज़्यादा लेकिन जिस्म को ऐसी बीमारियां लाक हो जाएं कि वो अल्लाह ताला की बहुत सी नियामतों को इस्तेमाल ही ना कर सके। और फिर एक शक्ल ये भी हो सकती है कि वो हराम ज़रा इख्तियार करे और इसका ज़मीर हम हवा उसे मलामत करता रहे। कुरान हकीम की जो सूरह निबाह है, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा। और हम ही ने तुम्हारी नींद को राहत का ज़रिया बनाया और हम ही ने रात को पर्दा की चीज़ बनाया और हम ही ने दिन को माश बना दिया। यानी इंसान के माशी मशागल का आम वक्त दिन ही का है। अल्लाह ताला ने दिन को रोशन बनाया ताकि लोग कसब माश के लिए जदोजहद कर सकें। और कुरान हकीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं और हमने बहुत सी वो बस्तियां तबाह कर दी जो अपनी मईशत पर नाज करती थी। ये हैं उनकी राश की जगह जो उनके बाद बहुत ही कम आबाद की गई और हम ही आखिर सब कुछ के वारिस हैं। तो ये कुरान हकीम की यानी इसकी जो इम्पॉर्टेंस है, ये कुरान हकीम के हवाले से मैंने इसकी जो इम्पॉर्टेंस है आपके सामने बयान की। अब हदीस की तरफ आते हैं। मैंने ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे कुरान और हदीस की रोशनी में माशियात का माना, मफहूम और अहमियत। तो अहमियत के हवाले से चंद एक बात है मैंने आपके साथ, तो ज़्यादा आगे जा इसकी जो तरगीबात, ये जो माशी कुरान हकीम की रोशनी में माशी तरगीबात या मेहनत की अहमियत, वो हम आगे एक हमारा अलग मुस्तकिल टॉपिक है, उस वाले से चंद एक आयात बरल मैंने आपके सामने रखी हैं हदीस की रोशनी में भी वहाँ के मईशत की अहमियत या मेहनत की अहमियत अहादीस मुबारका की रोशनी में ये चीज़ें वहाँ पे भी और यहाँ पे भी आप मुख्तलिफ जो आयात हैं वो उसका रेफरेंस आप दे सकते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुकुम मन लम यकुन कल्लन अला नास, तुम में से बेहतर वो है जो दूसरों पर बोझ नहीं बनता। तो बोझ न बनने से कोई माशी भार जो है खुद बंदा उठाए तो इसकी जो बड़ी अहमियत है, बड़ी सताइश। तो इसके साथ साथ अल्लाह के नबी फरमाया कि अल-कासिब हबीबुल्लाह, मेहनती अल्लाह का दोस्त है। फिर अल्लाह के नबी फरमाया कि इज़ा सल्लैतुमुल फज्र फला तनूमु अन तलब अर्ज़ाक़िकुम। एक दो चार यानी अभी दो तीन हदीसें मैंने इससे पहले यानी कुरान मजीद की जो आयात हैं उसकी तशरीह के ज़िमन में मैंने आपके सामने रखे भी हैं। फिर भी ये दोबारा आप ये अभी जो मैंने काना आदम हरासन वकाना इदीस ख़यातन वकाना नूह नजारन वकाना दाऊद ज़रारन वकाना मूसा रायन वकाना नबीना सल्लल्लाहु अलैहि
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याकुलु मिन अमल यादी। तो इससे इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो सामने आती है। तो इन अहादीस को पेश नज़र रखें। नबी पाक, सहाबा किबार का अमल, फिर आइम्मा मुजतहिदीन, इमाम बकाली, इमाम कदूरी, अच्छा फिर इमाम साबूनी, कितने कितने नाम हैं, यानी बड़े बड़े इमाम अबू बकर अल जस्सास, यानी इसकी क्या क्या तफसीलात बयान की जाएँ, सिर्फ हम हदीस की हद तक बहरहाल चंद एक बातें करते हैं, उसके बाद है अगले आपका वो क्लास शुरू हो जाएगी। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खर्च में म्याना रवी आदि मईशत है, अल इक्तसाद फिन नफ़क़ती निस्फुल मईश, के खर्च में म्याना रवी आदि मईशत है। फिर इसी तरीके से कंजुल अमाल में हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला से रवायत कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स की दानाई में ये बात शामिल है कि वो अपनी मईशत में नरमी यानी एतदाल इख्तियार करे। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी मैंने रेफरेंस भी दिया था थोड़ी देर पहले, मा आलम मन इक्तसदा, जिसने म्याना रवी इख्तियार की वो मोहताज नहीं होगा। तो ये अभी जो आयात कुरानी और हदीस नबिया की रोशनी में हम माशियात की जो तारीफ़ है ये इन अल्फाज में कर सकते हैं। माशियात के वाले से बात हो कि माशियात एक ऐसा इल्म है जिसका ताल्लुक उन अमूर से है जो इंसान की मादी ज़रूरियात से ताल्लुक़ रखते हैं। इस इल्म का बुनियादी मकसद ये है कि इंसान की दुनियावी ज़िंदगी के साथ साथ अपनी उखरी ज़िंदगी को भी कामयाब बनाए। इसी का नाम फौज़ो फलाह। तो ये था जी अभी जो मैंने आपके सामने बातें की इस हवाले से। तो आगे हम बढ़ते हैं कि माशियात का जो आगाज़ व इर्तिका, तो इस हवाले से आगाज़ व इर्तिका यानी ये इसका आगाज़ क्या, और ये देखें इर्तिका का मैंने आपको माना कि भाई बतदरीज किसी चीज़ का ऊपर जाना, बढ़ना, फलना फूलना। तो इस हवाले से जो माशी जो फ़िक्र है, इसकी जो हिस्ट्री है, माशी फ़िक्र की जो हिस्ट्री है ये इतनी ही कदीम है जितनी इंसानी माशरे की है। इंसान ने आगाज़ हयात ही से माशी तौर तरीके अपनाना शुरू कर दिए। हालांकि मैंने अभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से बात की थी, इब्तदाई में जो इब्तदाई कलमात की है वो सारी देखें ना इब्तदाइया ही है, इसका आगाज़ है और इर्तिका ही साथ साथ है। तो बहरहाल बात हो रही थी कि इंसान ने आगाज़ हयात ही से माशी तौर तरीके अपनाना शुरू कर दिए थे। हालांकि उस दौर में भी अभी माहियात के असूल व नज़रियात की तश्कील नहीं हुई थी। इब्तदाई इंसानी दौर में चूँकि लोगों का तर्ज ज़िंदगी सादा था, इसलिए वो माशी मसाइल से ज़्यादा दो चार नहीं थे। इसीलिए उस ज़माने में माशी तज्ज़िया की ज़रूरत को भी महसूस नहीं किया गया। ताहम मुख्तलिफ़ मारूफ माशी इस्तिलाहात मसलन रुपया, कीमतें, मंडियाँ, नफ़ा, सूद, उजरत, महासिल वगैरह कदीम माशरों में भी राइज रही है। मुख्तलिफ़ अदवार में जो मजहबी तालीमात, कानूनी ज़वाबत और अखलाकी मवाइज़ मुतारफ़ रहे हैं, उनमें माशी अफ़कार भी मिलते हैं। चुनाचे हम्मुराबी के बाबली ज़ाब्तों में माशी अमूर से मतलब तफसीली अहकाम मिलते हैं। बाइबल में भी चंद माशी अमूर की तरफ अशारे मिलते हैं। माशी अफ़कार और नज़रियात की तारीख़ पर जो मुस्तनद कुतुब मौजूद हैं, उनकी रोशनी में हम ये राय कायम कर सकते हैं कि माशी तज्ज़िया और तहलील का बाकायदा आगाज़ फ़लसफ़ा यूनान ने किया है। जोसेफ ए शम्पीटर अपनी मायनाज किताब हिस्ट्री ऑफ इकनॉमिक्स एनालिसिस यानी माशी तजिए की तारीख में रकम तराज है।
वो क्या लिखता है कि माशी तसव्वुर की तारीख अहद पारीना की कौमी दीनी हुकूमतों से शुरू होती है जिनकी माशियात ने ऐसे मज़ाहिर पेश किए जो हमारे मज़ाहिर से कुल्ली तौर पर मुख्तलिफ ना थे, और वो मसाइल जिन्हें उन्होंने अपने बुनियादी दीनी जौहर से हल किया वो भी हमारे मसाइल से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ न थे, लेकिन माशी तज्जिया की तारीख यूनानियों से शुरू होती है। सबसे पहले अफलातून यानी प्लाटो जिसे कहा जाता है, ये 347 का आफमी ने अपनी किताब द रिपब्लिक यानी जमहूरियत, ये इसको इन डिटेल जब हम पढ़ेंगे ना, ये इश्तराकियत के हवाले से कि मुश्तरका मिल्कियत का तस्वर पेश करने वाली शख्सियत सबसे यानी किसने पेश किया, ये इस तरफ बात उधर जाके हम उसको इन डिटेल पेश करेंगे जब हम इश्तराकियत की तरफ आएंगे। सिर्फ ज़रा आप ये इसकी आगाज़ और इर्तिका के हवाले से जो बातें मैंने इसी हद तक इसको महदूद रखें। तो उसने अपनी किताब द रिपब्लिक यानी जमहूरियत में माशी अफकार और नज़रियात जो पेश किए हैं, उसने मज़कूरा तसनीफ़ में यानी जमहूरियत या द रिपब्लिक में अपने तस्वर के मुताबिक मसाली रियासत यानी आइडल स्टेट का एक खाका पेश किया है। वो कहता है कि हुक्मरानों को बचपन ही से पेश आने वाली जिम्मेदारियों की तालीम देनी चाहिए। उसके नज़दीक दस्तकारी का पेशा काम की नोयत के लिहाज से दिमाग को नाकारा और जिस्मानी हालत को कमज़ोर कर देता है। ये पेशा अख्तियार करने वाला बहैसियत इंसान और शहरी होने के आला फ़राइज़ को सर अंजाम देने से कासर रहता है, इसलिए दस्तकारों को सियासी हुकूक से महरूम रखना चाहिए। उसने पेशों के तनव्वुर पर भी बहुत जोर दिया है। वो कहता है कि मुख्तलिफ पेशों का वजूद माशरे की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हर शख्स की ज़रूरियात ज़िंदगी इस कदर ज़्यादा होती हैं कि वो तनहा उनकी तकमील नहीं कर सकता। अभी देखें ना, ये सारी बहस हो चुकी है उस तरफ भी। अगर हर आदमी अपनी तबीयत मिजाज के मुताबिक किसी एक पेशा में मशगूल हो और बाकी पेशों से अलग रहे तो इस तरह अशिया बकसरत पैदा होंगी और उनका मेयार भी बेहतर होगा। फिर इस तरह से यानी इंसानी तारीख में सबसे पहले अफलातून ही ने मुश्तरका मिल्कियत का तस्वर पेश किया। अफलातून की राय थी कि एक ऐसी जमहूरियत कायम होनी चाहिए जिसमें आला तबके के शहरों के इमलाक मुश्तरक हो। वो कहता है कि यही कि एक ऐसा मौसर तरीका है जिसके ज़रिए ज़ाती गराज को दबाकर कौमी खिदमात अफराद को कौमी खिदमात के लिए वक्फ किया जा सकता है। अपनी तसनीफ़ जिसका मैंने ऊपर रेफरेंस दिया द रिपब्लिक में, वो ये लिखता है कि रियासत हुकूमत या कानून की बेहतरीन शक्ल वही है जिससे हर शख्स पूरी आज़ादी से समाज की हर चीज़ में शरीक हो सके। अच्छा, मुआशी फ़िक्र की तारीख में अरस्तू को एक नुमाया मकाम हासिल है। उसने मुबादला अशिया यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स जिन्हें कहा जाता है, एक्सचेंज ऑफ गुड को ज़रूरी करार दिया। वो कहता है कि मुबादला इब्तिदा में हालात की बुना पर एक फितरी अंदाज में शुरू होता है, इसलिए बाद लोगों के पास एक ख़ास चीज़ बहुत ज़्यादा मकदार में होती है और बाज़ के पास बहुत कम मकदार। इसके नज़दीक कारीगर, मजदूर और किसान रियासत की बुनियादी माशी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। उसने ज़राअत की अहमियत पर जोर दिया है। वो कहता है कि आमियाना और बाज़ारी फ़नून से लोग तन आसानी और काहली का शिकार हो जाते हैं, और उसने सूदी कारोबार को पसंद नहीं किया क्योंकि इस तरह रुपया गैर नफ़ा बख्श बन जाता है। इससे दौलत में अदम तवाज़ुन को फ़रोग़ हासिल होता है और माली बेज़ाबतियाँ पैदा होती हैं। अरस्तू ने अपने उस्ताद अफलातून के नज़रिए मुश्तरका मिल्कियत की भी शदीद मुखालफत की और उसे कौमी मफाद के लिए नुकसान करार दिया। इनफरादी मिल्कियत की तरफ जो खराबियाँ मनसूब की जाती हैं उनके बारे में उसने कहा कि यह दरअसल फ़ितर की कमज़ोरियों और गलत किस्म के माशरी कवानीन का नतीजा है। इन कमज़ोरियों और कवानीन की इस्लाह कर दी जाए तो इनफरादी मिल्कियत से खराबियाँ पैदा नहीं होती। तो ये कुरान ये तो है। अब हमने चूँकि कुरान के हवाले से बात आगे बढ़ाई है कि माशियात का आगाज़ और इर्तिका के हवाले से, तो कुरान हकीम में इंसान ज़िंदगी के अखलाकी और रूहानी पहलुओं के साथ साथ माशी पहलू पर भी काफ़ी तवज्जो दी गई।
वाज़ेह है कि कुरान की बुनियादी तौर पर कोई माशियात की किताब नहीं बल्कि इंसान की हदायत और फलाह के लिए नाज़िल हुई, इसलिए इसमें अलहदा अबवाब की सूरत में इल्म माशियत को मबाहिस तो नहीं मिलते, लेकिन मौजू पर कई आयात मिल जाती हैं। कुरान हकीम में जितने भी माशी कवायद हैं उनका ताल्लुक किसी न किसी तरह माशी इंसाफ के असूल से है। कुरान हकीम में माशी इंसाफ पर बहुत जोर दिया गया है, जो कि माशरती इंसाफ की बुनियाद है। कुरान हकीम इंसानी ज़िंदगी के माशी और मादी पहलू पर भी जोर देता है। दौलत को खैर और फजलुल्लाह के अल्फाज से ताबीर किया गया है। माशियात इस्लाम के माशी निज़ाम की बुनियाद है। कुरान हकीम की रूह से वो मुसलमान जो पैदावार बढ़ाने के अमल में मसरूफ़ हैं, वो गोया अबादत में मसरूफ़ हैं। मैंने अभी आपको कुरान हकीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरशदात की रोशनी में मलकियत का तस्वर वाज़ेह हुआ। इंसान को बताया गया कि कायनात की जुमला अशिया उसके लिए तख्लीक की गई, इसलिए वो उनसे भरपूर इस्तेफाद माशी जद्दोजहद की अहमियत बताई गई और माशी तरक्की के लिए जो ज़राए इख्तियार किए जा सकते हैं, इनकी हौसला अफजाई की गई। वो अमूर जो इंसान की मादी फलाह में रुकावट बनते हैं, उनकी मजम्मत की गई। मुख्तसरन ये कि कुरान सूरत ने पैदाइश दौलत, सरफ दौलत, मुबादला दौलत और तकसीम दौलत के बारे में इंसान की मुकम्मल रहनुमाई करते हुए मुस्बत और मनफी माशी इक़दार तफसील से बयान कर दी हैं। जज़ाकल्लाह। बाकी इंशाल्लाह आपका टाइम हो रहा है। ये आज का हमारा टॉपिक था कि इल्म माशियात का माना मफ़हूम मैंने आपके सामने रखा लुग़वी इस्तिलाही हवाले से। कुरान और हदीस की रोशनी में माशियात का माना मफ़हूम और उसकी जो इम्पोर्टेंस है वाज़ेह की, और माशियात के आगाज़ और इर्तिक़ा के हवाले से भी बात मुख्तसर तौर पे आपके सामने मैंने रखी है। बाकी डिटेल आप ये कोशिश करें, ये बुक्स मंगा लें, बाज़ार से बुक्स हैं। मेरे ख़्याल में अच्छी बुक रहेगी वो मुनव्वर चीमा की इस्लाम और जदीद इक़्तिसादी नज़रियात। इसके अलावा और बहुत सारी बुक्स भी हैं, लेकिन ये कि अगर ये बुक मिल जाए बाज़ार से, उधर आइडियल बुक डिपो से या कहीं ना कहीं और बुक डिपो पे पता कर लें, मुझे इतना पता नहीं किसके पास है, तो ये पता करके ले लें, तो काफ़ी बेहतर किताब है। तो और भी देखें उसको, और आग पलट के इधर उधर और आगरदानी करके देखें टॉपिक वाइज कौन सी बुक बेहतर है। तो मेरे ख़्याल में तो यही बेहतर रहेगी जो जिसका मैंने अभी बताया चीमा वाली। तो आप जो जिसको देखें मुनासिब समझें वो ले लें, पढ़ना पड़ेगा बहरहाल। जज़ाकल्लाह।